गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2 का चैप्टर नंबर 4 फैब्रिकेशन ऑफ एक्वेरियम फैब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस में अभी हम लोग मेंटेनेंस ऑफ एक्वेरियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पढ़ा एक्वेरियम किस तरह से बनाया जाता है, उसका सेटिंग किस तरह से किया जाता है। अभी सेटिंग करने के बाद जो मेंटेनेंस होता है वो किस तरीके से होता है एक्वेरियम का। तो आज के टॉपिक में हम लोग मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। सक्सेसफुल मेंटेनेंस ऑफ एक्वेरियम इज़ डिपेंड अपॉन कॉमन सेंस एंड क्लीनलीनेस ऑफ ओनर। और मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस तो उसी पे डिपेंड है कि जो ओनर है उस एक्वेरियम का उसको कितनी अच्छे से क्लीन रखता है, तो वो वही मेंटेनेंस में आता है। अ केयरफुल प्रिपेयर्ड एक्वेरियम रिक्वायर्ड वेरी लिटिल मेंटेनेंस। अगर हम लोग एक्वेरियम बनाते समय केयरफुली अगर प्रिपेयर करते हैं एक्वेरियम, तो उसको बहुत ही कम मेंटेनेंस रखता है। बस उसको 1 महीने में साफ़ करने की अच्छे से ज़रूरत होती है और पानी जो है वो चेंज करने की ज़रूरत होती है। एक्वेरियम फिशेस नेवर बी हैंडल विथ हैंड और बाय क्लोथ बिकॉज दिस में कॉज डैमेज टू स्लिमी कोटिंग ऑन देयर बॉडी। एक्वेरियम फिशेस को हम लोग अगर बाहर जब साफ़ करते हैं एक्वेरियम, तब हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं तो हमको जो वो फिशेस हैं उनको हाथ से या फिर किसी कपड़े से ऐसे पकड़ के उनको बाहर नहीं निकालना है। उससे क्या होता है, जो हमारी फ़िश के ऊपर जो कोटिंग होती है, स्लीमी कोटिंग जो होती है, स्लाइमी कोटिंग, वो डैमेज हो सकती है। हैंडल देम विथ स्कूप नेट। तो स्कूप नेट आती है, एक छोटी नेट आती है जिससे हम लोग उनको बाहर निकाल सकते हैं, तो हमें वो यूज़ करना है यहाँ पे स्कूप नेट। डो नॉट पुट हैंड इन द टैंक अनलेस इट इज़ इसेंशियल। हमें टैंक में हाथ नहीं डालना है बार बार, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी ही हम लोग टैंक में हमको हाथ डालना है। फिशेस शुड नॉट बी डिस्टर्ब अननेसेसरीली। तो फिश को हमको अननेसेसरीली डिस्टर्ब नहीं करना है। While netting out the fishes from tank, bring them in the corner and lift them safely. तो जब हमको फिशेस को बाहर करना है, बाहर निकालना है, जब हम लोग एक्वेरियम साफ़ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो हमारी फिशेस हैं उनको एक्वेरियम से बाहर दूसरे बकेट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो जब हम लोग नेटिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमको फ़िश को क्या करना है, उस नेट से ऐसे थोड़ा सा कॉर्नर में लेके आना है और फिर उनको लिफ्ट करना है। ठीक है, तब उनको सेफली उनको लिफ्ट करना है ताकि उनको नेट भी कहीं लग ना जाए। क्लीन द ग्लास पैनल ऑफ फ्रंट साइड रेगुलरली सो एज टू कीप फ्री फ्रॉम अलगी। तो हमको जो हमारा ग्लास है उसको रेगुलरली हमको क्लीन करते रहना है। ग्रीन एंड ब्राउन अलगी मेक द विजिबल फिल्म मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द फ्रंट एंड साइड पैनल। तो जो ग्लास होता है अंदर के तरफ का, तो वो अंदर की तरफ का जो ग्लास है उससे हमको पूरी तरीके से जो ग्रीन और ब्राउन अलगी होती है, तो उनकी एक फिल्म उस पर चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, तो वो परत हमको अच्छे से क्या करना है, साइड पैनल से रिमूव करना है। अलगे ऑन द बैक पैनल ऑन द स्टोन शुड बी लेफ्ट अनडिस्टर्ब बिकॉज इट सर्व्स एज एन ऑक्सीजन प्रोड्यूसर। तो जो नीचे की तरह है, स्टोन के ऊपर जो अलगी होती है उसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि वो क्या करती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है हमारे एक्वेरियम में। इसीलिए हमको जो ऊपर पैनल पे जो लगी हुई अलगी होती है उसको हमने अच्छे से क्लीन करना है। ये देखिए यहाँ पे एक्वेरियम का पिक्चर दिया है आपको, बैलेंस एक्वेरियम टैंक, जिसमें क्या होता है, देखो एरेशन लगा है यहाँ पे। एरेशन मीन्स जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये एक मशीन है एरेटर करके, तो ये एरेटर हमको लगाना पड़ता है एक्वेरियम में। अच्छे से प्लांट लगे हुए हैं, फिशेस है, पानी भी बराबर लेवल पे है, तो ये ऐसा जो एक्वेरियम होता है उसे बैलेंस एक्वेरियम टैंक कहते हैं। वाटर लेवल इन द एक्वेरियम टैंक शुड बी मेंटेन बाय एडिंग द वाटर। तो वाटर लेवल हमको हमेशा टैंक की मेंटेन रखना है। अगर वाटर लेवल कम हो जाती है तो हमको पानी हमेशा ऐड करते रहना है। द वाटर इज़ टू बी एडेड मस्ट हैव द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑलरेडी इन द टैंक।
तो जो वाटर हम लोग ऐड कर रहे हैं उसका जो टेम्परेचर है वो हमारे टैंक के वाटर के जैसे होना चाहिए, सेम टेम्परेचर होना चाहिए, तभी ही हम लोग उस पानी को हमारे एक्वेरियम में ऐड करेंगे। पॉन्ड वाटर और रिवर वाटर शुड नॉट बी यूज टू मेंटेन द वाटर लेवल बिकॉज सच वाटर्स ऑफ्टन कंटेन पैरासाइट। तो हमको जब हम लोग पानी उसमें डाल रहे हैं तो हमें पॉन्ड वाटर का और रिवर वाटर हमने वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो जो वाटर होता है उसमें पैरासाइट्स होते हैं जो कि हमारे फ़िश के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, जिससे हमारी फ़िश को इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो हमें टैप वाटर का यूज़ करना है, रिवर और पॉन्ड से वाटर हमें नहीं लेना है। ऑलवेज़ यूज़ डीक्लोरिनेटेड वाटर। और जो हम लोग वाटर ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? डीक्लोरिनेटेड वाटर होना चाहिए, ठीक है, जिसमें ऐसा पानी जिसमें से क्लोरीन की जो मात्रा है वो रिमूव कर दी हो, क्लोरीन उस पानी में नहीं होना चाहिए, तो ऐसा वाटर हमको यूज़ करना है। सम ऑफ द वाटर मस्ट बी रिप्लेस वंस इन अ मंथ। तो ये जो हमको पानी रिप्लेस करना है एक बार महीने में एक बार हमको ऐसे करना है। चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर एवरी डे एंड मेंटेन इट। तो हमने जो टेम्परेचर बताया 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए। ये हमने पहले वाले हमारे प्रेजेंटेशन में पढ़ा था। तो हमें हमेशा रोज़ क्या करना है? उस टेम्परेचर चेक करना है उस वाटर का, और हमें देखना है कि टेम्परेचर कहीं फ्लक्चुएट तो नहीं हो गया, बढ़ गया है या फिर कम हो गया है। तो ये हमें हमेशा मेंटेन करके रखना है टेम्परेचर लेवल 25 टू 27 डिग्री से सेल्सियस के बीच में। मेंटेन सफिशिएंट लाइट इन द टैंक। तो हमें जो लाइट है वो भी मेंटेन करना है, सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए टैंक में। टू मेन टाइप ऑफ अलगी डेवलप इन टैंक। दो तरह की जो अलगी है वो टैंक में डेवलप होती है। द ग्रीन अलगी डेवलप्स इन द एक्सेस ऑफ लाइट वेयर एज ब्राउन अलगी डेवलप इन द पुअर लाइट। तो दो तरह की अलगी कब डेवलप होती है? अगर एक्सेस है लाइट तो ग्रीन अलगी वहाँ पे डेवलप होंगी ज़्यादा, और अगर पुअर लाइट है तो ब्राउन अलगी उसमें डेवलप होंगी। तो हमें क्या करना है? लाइट बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए, पुअर क्वालिटी मतलब पुअर भी नहीं चाहिए लाइट, ठीक है। तो हमको एडिक्वेट क्वांटिटी में लाइट वहाँ पे रखना है। हेंस एक्सेस लाइट शुड बी अवॉइडेड। तो एक्सेस लाइट हमको अवॉइड करनी है। फिश हेल्थ डिपेंड ऑन सप्लाई एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सुटेबल डाइट। फ़िश हेल्थ किस पे डिपेंड है? कि हम लोग उनको जो डाइट दे रहे हैं वो एडिक्वेट क्वांटिटी में दे रहे हैं या नहीं। हमें एकदम कम डाइट भी नहीं देना है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाइट भी नहीं देना है। तो हमें बराबर क्वांटिटी के हिसाब से, उनकी साइज़ के हिसाब से हमने पढ़ा है इसके पहले वाले टॉपिक में, मतलब पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। ये चैप्टर के जो पहले वाले चैप्टर में फ़िश के डाइट के बारे में पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी साइज़ उनको हम लोग फूड देते हैं। ओवर फीडिंग विद ड्राई फूड गिव्स मिल्की अपीयरेंस टू द वाटर। अगर हम लोग ड्राई फूड जो है उसको ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में दे रहे हैं, ओवर फीडिंग करवा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है? वाटर को मिल्की अपीयरेंस आ जाता है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय गिविंग लाइव फूड एंड ऑल्सो बाय रिमूविंग लिटिल वाटर फ्रॉम द टैंक एंड एडिंग फ्रेश वाटर इन इट। तो ये अगर अवॉइड करना है हमें मिल्की अपीयरेंस पानी का, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? लाइव फूड दे सकते हैं फ़िश को। और हम क्या कर सकते हैं? और दूसरा ऑप्शन है कि टैंक का पानी निकाल के फिर से फ्रेश वाटर उसमें ऐड कर सकते हैं। द फिशेज शुड नॉट बी फेड ऑन ड्राई फूड कंटिन्यूसली। तो ड्राई फूड भी अगर हम लोग दे रहे हैं, ड्राई फूड जब हम लोग दे रहे हैं तो हमको उनको कंटिन्यूस उसका फीडिंग नहीं करवाना है। हेंस ड्राई फूड एंड लाइव फूड प्रोवाइड अल्टरनेटली। तो इसीलिए हमको जो ड्राई फूड है और लाइव फूड है उसको अल्टरनेट डेज में हमको उनको फीडिंग देना है। द राइस ब्रान, व्हीट ब्रान, स्मॉल पीसेस ऑफ वॉर्म कैन बी यूज एज आर्टिफिशियल फूड। आर्टिफिशियल फूड अगर दे रहे हैं तो हम लोग राइस ब्रान दे सकते हैं, व्हीट ब्रान दे सकते हैं, वॉर्म के पीसेस दे सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल फूड में आता है। द साइक्लोप्स, डेफनिया, स्मॉल वॉर्म्स, इन्फ्यूसोरिया कैन बी यूज्ड एज लाइव फूड। तो साइक्लोप्स हो गए, डेफनिया हो गए, तो ये क्या है?
हमारे जू प्लैंक्टॉन्स है, तो ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। स्मॉल वॉर्म्स हो गया, इन्फोशोरिया हो गया, तो ये सब हम लाइव फूड के एग्जाम्पल है। मेंटेन द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर बाय यूजिंग एरेशन। तो ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो भी हमें क्या करना है, एक्वेरियम का मेंटेन रखना है। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एरेटर यूज़ करते हैं, जो मशीन होती है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन लेवल पानी में बना रहता है, तो वो मशीन हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। कीप लीड ओवर द टैंक, इट विल प्रोटेक्ट द एक्वेरियम फ्रॉम डस्ट, डोमेस्टिक एनिमल लाइक कैट। तो हमको क्या करना है, एक्वेरियम में ऊपर से हमको लीड से उसको प्रोटेक्ट करना है, ताकि जो डस्ट पार्टिकल है वो पानी में ना आए, और जो डोमेस्टिक एनिमल हो जैसे कि कैट हो गया, तो कैट वगैरह ज़्यादा फ़िश के ऊपर फीड कर सकती है, तो कैट से हमको उनको प्रोटेक्ट करना है हमारे एक्वेरियम फिशेस को। इट ऑल्सो प्रिवेंट जंपिंग ऑफ फिशेस, और लीड रखने के कारण क्या होता है, फिश भी जंप नहीं कर पाती है पानी के बाहर। इट प्रिवेंट पुटिंग ऑफ फिंगर इन द टैंक एंड अननेसेसरी फीडिंग बाय लेमैन। और जो हम जब लीड रखते हैं तो फिर कोई भी उसमें आके अपने उंगलियां नहीं डाल सकता, और अननेसेसरी फीडिंग कोई कर नहीं सकता, ठीक है, बाहर का आदमी अगर अननेसेसरी फीडिंग उसमें नहीं डाल सकता। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। बीइंग एक्वेटिक एनिमल, वाटर इज लाइफ ऑफ फिशेस। एक्वेटिक एनिमल के लिए वाटर ही उनकी लाइफ है, अगर वाटर नहीं तो उनकी लाइफ नहीं। फील द वाटर इन द एक्वेरियम टैंक विदाउट डिस्टर्बिंग सैंड। तो वाटर हमको कैसे डालना है, सैंड को डिस्टर्ब ना करते हुए हमको वाटर उसमें फील करना है। डू नॉट चेंज द वाटर एवरी डे, हमको रोज़ रोज़ वाटर चेंज नहीं करना है। देयर मे बी सम लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवापोरेशन, टू मेंटेन द लेवल एड सम वाटर इनटू द टैंक। तो इवेपोरेशन से क्या होता है, वाटर लॉस होता है, तो उसके वजह से वाटर की जो लेवल है हमारे टैंक में वो कम होती जाती है, तो हमें वो लेवल मेंटेन करने के लिए वाटर और ऐड करना पड़ता है टैंक में। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन एक्वेरियम वाटर इज़ इंडिकेटेड बाय स्विमिंग ऑफ फिशेस एट द वाटर सरफेस। अगर हमारे एक्वेरियम के पानी में ऑक्सीजन लेवल कम है, ठीक है, तो हमको किससे पता चलेगा ये कि फ़िश जो है वो सरफेस लेवल पे आके स्विम करती है, ताकि उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जो वाटर है एक्वेरियम का उसमें ऑक्सीजन की लेवल कम है। इट रिक्वायर्स चेंज ऑफ वाटर और इंक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट बाय एरेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर चेंज कर सकते हैं, या फिर हम लोग एरेशन की फैसिलिटी वहाँ पे एरेशन यूज़ करके वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ा सकते हैं पानी का। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट डिपेंड अपॉन वाटर टेम्परेचर। तो ऑक्सीजन कंटेंट किस पे डिपेंड है, वाटर के टेम्परेचर पे डिपेंड है। कोल्ड वाटर कंटेन मोर ऑक्सीजन देन वार्म। तो कोल्ड वाटर में ज़्यादा प्रमाण में ऑक्सीजन होता है देन वार्म वाटर। हैंस मेंटेन सुटेबल टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो इसीलिए हमको वाटर का एक सुटेबल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत है। वाटर बिकम क्लाउडी ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। वाटर क्लाउडी हो सकता है अगर उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस होने लगे तो। सच वाटर इज ट्रीटेड विथ मिथिलिन ब्लू टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो मिथिलिन ब्लू एक सॉल्यूशन आता है जो कि हमको हाफ कैप डालना पड़ता है उस एक्वेरियम वाटर में, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया का प्रोडक्शन कंट्रोल में आ जाता है। साइफन आउट द वाटर वंस इन अ मंथ with the waste material and whole water is replaced by new water। तो साइफन आउट मीन्स एक साइफन ट्यूब होता है, ठीक है, एक पतली ऐसे नली की तरह एक ट्यूब होती है जो कि हमको वाटर में डालनी है, उससे हमको वाटर पूरा टैंक का बाहर निकालना है। तो वंस इन अ मंथ ये हमको करना है, ठीक है। वो ट्यूब हम जब पानी में डालेंगे उससे क्या होगा, सारा वेस्ट मटेरियल और पानी पूरा बाहर निकल जाएगा उस पाइप से, और हमको वो जो पानी है वो रिप्लेस करना है अच्छे नए पानी से, ठीक है, नया पानी हम लोग उसमें ऐड करेंगे। यूज़ द डीक्लोरिनेटेड वाटर इन एक्वेरियम। वाटर में हमको यूज़ करना है जो डीक्लोरिनेटेड वाटर होता है, वो वाटर हमको यहाँ पे यूज़ करना है। एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ वाटर डिपेंड ऑन पीएच ऑफ वाटर। वाटर के पीएच पे डिपेंड होती है उसकी एसिडिटी और अल्कलिनिटी।
ठीक है। अगर pH 7 से नीचे है तो क्या हो जाएगा, वाटर में एसिडिक नेचर होगा वाटर का, और अगर pH 7 के ऊपर हो गया तो वो अल्कलाइन नेचर माना जाएगा। ट्रॉपिकल फिशेस नीड 6.5 to 6.8 pH of water, whereas live bearer needed water of pH 7 to 8। तो ट्रॉपिकल फिशेस में उनको टेम्परेचर जो pH होता है वाटर का वो कितना होना चाहिए, 6.5 to 6.8 pH होना चाहिए, और लाइव बियरर फिशेस जो होती है उनमें जो pH होता है वो 7 to 8 होना चाहिए। टू मेक द वाटर एसिडिक सोडियम फॉस्फेट एंड टू मेक द वाटर अल्कलाइन यूज सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हमको वाटर को एसिडिक बनाना है तो हमें सोडियम फॉस्फेट का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर हमको वाटर को अल्कलाइन करना है तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो हमारा एक्वेरियम का जो वाटर है उसका pH अकॉर्डिंग टू द फिश सेट कर सके। उसके बाद है रोल ऑफ लाइट। एक्वेरियम में हमारे लाइट का रोल क्या है। लाइट इज़ एन इसेंशियल फैक्टर फॉर ग्रोथ ऑफ द एक्वेरियम प्लांट। लाइट एक इसेंशियल फैक्टर है हमारे एक्वेरियम प्लांट के लिए, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। द आर्टिफिशियल लाइट मेक द एक्वेरियम मोर डेकोरेटिव। आर्टिफिशियल लाइट अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो हमारे एक्वेरियम को ज़्यादा डेकोरेटिव लुक देता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट। और जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस के लिए भी मदद करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन प्रॉपर ग्रोथ रेट ऑफ फिशेस। और फिशेस में भी प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए ये हेल्प होती है लाइट की। इट ऑल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। और लाइट के कारण क्या होता है, हेल्प होती है कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन वहाँ पे प्रोड्यूस हो सके और वाटर का लेवल डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो सके। उसके बाद है रोल ऑफ एक्वेरियम प्लांट। एक्वेरियम प्लांट इंक्रीज द डेकोरेटिवनेस ऑफ एक्वेरियम। हम लोग एक्वेरियम प्लांट वहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको डेकोरेटिव दिखाना है, हमारा एक्वेरियम अच्छा डेकोरेटिव दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग वहाँ पे एक्वेरियम प्लांट यूज़ कर रहे हैं। प्लांट हेल्प टू मेंटेन द डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। और जो ये एक्वेरियम प्लांट्स होते हैं वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करते हैं। दे प्रोवाइड शेल्टर टू स्मॉल फिशेस। और जो छोटी मछलियाँ होती है हमारे एक्वेरियम में उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एक्वेरियम प्लांट। दे प्रोवाइड स्पॉनिंग बेड टू द एक्वेरियम फिशेस। और हमारे एक्वेरियम फिशेस को स्पॉनिंग बेड भी प्रोवाइड करते हैं एक्वेरियम प्लांट्स। दे प्रोवाइड फूड टू फिशेस। जो हर्बीवरस फिशेस होती है ऐसी फिशेस उन प्लांट्स पे फीड करती है, तो उनको फूड प्रोवाइड करने का काम भी एक्वेरियम प्लांट करते हैं। एक्वेटिक प्लांट एब्जॉर्ब द नंबर ऑफ इम्प्यूरिटीज़। और जो पानी में इम्प्यूरिटीज़ है उनको भी एब्जॉर्ब करने का काम एक्वेटिक प्लांट्स करते हैं। तो ये हो गया रोल ऑफ एक्वेटिक प्लांट। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्वेरियम सीमेंट के बारे में, जो हमने यूज़ किया एक्वेरियम बनाते वक्त, सिलिकॉन जेल या फिर बिटूमेन। तो ये है एक्वेरियम सीमेंट। एक्वेरियम सीमेंट इज़ एन इसेंशियल मटेरियल इन एक्वेरियम फैब्रिकेशन। एक्वेरियम फैब्रिकेशन के टाइम पे एक्वेरियम सीमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल मटेरियल है। एज इट इज़ यूज फॉर फिक्सिंग ग्लास प्लेट इन द एल्यूमिनियम फ्रेम। तो एल्यूमिनियम फ्रेम में ग्लास प्लेट हमको अगर फिक्स करनी है तो हमें क्या लगता है, एक्वेरियम सीमेंट लगता है। इट शुड बी वाटर रेजिस्टेंट। तो एक्वेरियम सीमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए। इट शुड हैव इलास्टिसिटी टू मिनिमाइज द प्रेशर ऑकरिंग ऑन द ग्लास प्लेट। तो उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि जो हमारी ग्लास प्लेट हो उनमें उस पर एकदम से प्रेशर ना आए। इट शुड हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट हीट एंड कोल्ड। हीट और कोल्ड में भी रेजिस्ट करना चाहिए, ऐसा उसमें रेजिस्टेंस पावर होना चाहिए। इट शुड नॉट कॉज एनी हार्म टू द फिश। और कोई उसमें केमिकल नहीं होना चाहिए जिसके कारण हमारी फिशेस जो है उनको हार्म पहुँचे। इट शुड नॉट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर इन एक्वेरियम। तो जो हमारा एक्वेरियम का वाटर है उसमें उसके भी कोई फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसके वजह से चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें कुछ केमिकल होता है तो वो पानी में अगर जाने से फिश में क्या हो सकता है,
मोटिलिटी आ सकती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है एक्वेरियम एरेशन। इट इज़ इसेंशियल फॉर द वाटर इन एक्वेरियम टू कंटेन हाई प्रपोर्शन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो हमारा जो वाटर होता है एक्वेरियम वाटर, उसमें ऑक्सीजन की लेवल बराबर प्रोपोर्शन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ बिकॉज ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नीड और डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। क्यों होना ज़रूरी है? ताकि जो हमारे सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उन सब को डिजॉल्व ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर डिक्रीज। तो हाई टेम्परेचर अगर होता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होता है तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्या कहा गया है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑक्सीजन वाटर इज इन्वर्स oxygen in water is inversely proportional to the temperature. Therefore, for the aeration of aquarium water, aerator is needed. तो एक्वेरियम में एरेशन अच्छे से होना चाहिए, इसके लिए हमको क्या लगेगा? एरेटर लगेगा। ठीक है, एरेटर जो मशीन होती है जिससे ऑक्सीजन लेवल पानी में बना रहता है। द एरेटर कॉन्स्टेंटली ब्लो एयर थ्रू अ डिफ्यूज़र। तो डिफ्यूज़र के थ्रू, उसके जो पानी में पाइप के थ्रू डिफ्यूज़र इंसर्ट किया जाता है, जिसमें से एरेटर कंटिन्यूसली एयर ब्लो करते रहता है। नेचुरल और सिंथेटिक पोरस स्टोन। तो डिफ्यूज़र क्या होता है? नेचुरल या फिर सिंथेटिक पोरस स्टोन होता है। ठीक है, पोरस मीन जिसमें छेद होते हैं। तो जो एयर जो एरेटर देता है, तो वो स्टोन जो होता है उसके छेद में से जो एयर है वो पानी में एंटर करती है। कनेक्टेड टू इट बाय अ ट्यूब ऑफ केमिकली इनर्ट प्लास्टिक। तो केमिकली इनर्ट प्लास्टिक का ट्यूब जो होता है उससे वो कनेक्ट किया जाता है डिफ्यूज़र, जिससे जो एयर है वो पूरे पानी में फैलती है। एज एयर बबल मूव अप टू द वाटर सरफेस, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर गेट डिजॉल्व इनटू द वाटर। तो क्या होता है? जो हमारा डिफ्यूज़र है, तो एरेशन से क्या हो रहा है? उसमें एयर बबल तैयार होते हैं वाटर हमारे एक्वेरियम में। आपने बहुत बार देखा होगा, अगर एक्वेरियम देखा होगा तो उसमें से बबल्स निकलते रहते हैं। तो जो वो बबल्स निकलते रहते हैं वो ऊपर की तरफ क्या होते हैं? मूव करते हैं। उसके कारण क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन लेवल बना रहता है, तो एयर उसमें आती है, उसके कारण क्या होता है? ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें तैयार होते रहता है। द डिफ्यूज़र और पोरस स्टोन शुड हैव स्मॉल पोर्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट। जो डिफ्यूज़र होता है और पोरस स्टोन जिसको बोला गया है, हाँ, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे क्या होता है? सरफेस एरिया के कांटेक्ट में वो एयर होती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर इंक्रीज द गैशियस एक्सचेंज विद द एटमॉस्फेयर। और उसके कारण क्या होता है? वो वाटर मूव करता है, उसके कारण जो एटमॉस्फेयर की जो गैसेस होती है वो पानी में आती है, उससे गैशियस एक्सचेंज होता है विद एटमॉस्फेयर के साथ। दस इट विल हेल्प टू ब्रिंग द ऑक्सीजन कंटेंट क्लोजर टू इट्स ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन। तो इससे क्या होता है? हमारा जो एक्वेरियम वाटर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन से के साथ बना हुआ रहता है। मीन्स जितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हमको ऑक्सीजन का, उतना ऑक्सीजन लेवल हमेशा मेंटेन रहता है। पंपिंग ऑफ एयर थ्रू एरेशन ऑल्सो डिजॉल्व एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट इन द वाटर। और पंपिंग, एयर का पंपिंग होने के कारण, एरेटर से एयर का पंपिंग होने के कारण क्या होता है? डिजॉल्व एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो भी हमारे पानी में आ जाते हैं। एरेटर कूल्स द वाटर। एरेटर वाटर को कूल रखता है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ने देता। इट ऑल्सो यूज़फुल टू वर्क फिल्टर एंड टॉयज़। और एज अ फिल्टर भी काम करता है। और जो टॉयज़ होते हैं, बाकी जो हम लोग अगर टॉयज़ अगर एक्वेरियम में यूज़ करते हैं उसको भी साफ़ रखने का काम करता है। एरेशन कीप्स फिशेस एक्टिव। एरेशन से क्या होता है? जो हमारी फिशेस होती है वो एक्टिव रहती है।
थैंक यू स्टूडेंट्स।